वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 26 में। और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट जो कि तुमने अभी अभी देखा है। सबसे पहले तो मैं एक बंदे की प्रॉब्लम बता देता हूं, जो कि उसने कमेंट में पूछी थी कि हेयर को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र कैसे करें और फ्री के अंदर जो टेक्सचर है वो कहाँ से लें। तो सबसे पहले तो हेयर की बारी, तो मैं मैश के अंदर जाता हूँ, एक हेड है उसे क्रिएट कर लेता हूँ। शिफ्ट डी करूँगा इसे डुप्लीकेट करने के लिए, और एक्स एक्सिस के ऊपर इसे थोड़ा सा इधर कर दूँगा। तो एक जो हेड है हमारा, उसके ऊपर हम पार्टिकल सिस्टम ऐड करेंगे जो कि हेयर है हमारा। इसे मैं मॉडिफाई तो नहीं करने वाला, जाहिर सी बात है ये कोई हेयर का ट्यूटोरियल नहीं है। तो अब तुम्हारा सवाल मुझे जितना समझ में आया उतना ये है कि हम इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर ये इस हेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले तो हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें हेयर चाहिए, और बाद में उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमारे हेयर हैं। और यहाँ पर तुम्हें एक एरो का निशान दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और कॉपी ऑल टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये करते ही जो हमारे हेयर हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर फिर भी तुम्हें दिक्कत आ रही है तो मैं तो तुम्हें एक ही बात कहूँगा कि जो हेयर दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है तो उसे सेपरेट कर लो। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो अगर इसके अंदर तुम हेयर क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले तो एडिट मोड के अंदर जाओ, और यहाँ पर एक जो पार्टिकल है, मतलब जितने भी वर्टिसेस हैं उन्हें सेलेक्ट कर लो, और पी प्रेस करो और सिलेक्शन कर लो। इनकी एक अलग सेक्शन होने के बाद अब इनके ऊपर तुम जो पार्टिकल सिस्टम है उन्हें ऐड करो, और बाद में जो ये इसका पोर्शन है जिसके ऊपर तुमने हेयर को क्रिएट किया था उसे तुम दूसरे जो हेड है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये भी एक बहुत सिंपल सा तरीका है, और बाद में इन्हें तुम पेरेंट कर सकते हो। तो ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों में से तुम जो चाहो वो यूज़ कर लेना। और वैसे भी ये दिखाई नहीं देगा, पार्टिकल सिस्टम के अंदर जो शो एमिटर है उसे बंद कर देना, तो ये शो नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे हेयर हैं वो शो होंगे। अब बारी आती है हमारे इफ़ेक्ट के अंदर, जो तुमने अभी देखा वही हम आज क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं ए प्रेस करूँगा और इन दोनों को डिलीट कर दूँगा। तो मैंने एक इमेज डाउनलोड कर ली थी। सबसे पहले शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, रुको एक बार मैं अपने जो शॉर्टकट है उसे ऑन कर लेता हूँ, और शॉर्टकट व्यू आर, और यहाँ पर जो भी मैं की प्रेस करूँगा वो तुम यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले शिफ्ट ए और इमेज एज प्लेन। अगर तुमने जो एड ऑन है वो इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लेना, मैं बहुत सारे जो और भी ट्यूटोरियल हैं उनके अंदर मैंने तुम्हें बता दिया है। मैंने एक इमेज पीएनजी के अंदर डाउनलोड कर रखी थी, तो उसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो तुम भी इंपोर्ट कर लेना। मैं आर प्रेस करूँगा, एक्स प्रेस करूँगा और 90 डिग्री के ऊपर इसे रोटेट करूँगा, और मटेरियल प्रीव्यू मोड के ऊपर जाऊँगा तो मुझे वो इमेज है वो दिखाई देने लगेगी। इसके अंदर मैं तुम्हें एक दो चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो चीज़ तुम बना रहे हो वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, जो कि वाइट होनी चाहिए। क्योंकि अगर ब्लैक होगी तो हम जो बाद में कंपोजिटिंग के अंदर जो ब्लैक है उसे हटाएंगे तो दिक्कत आएगी। मैं तुम्हें वो बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये याद रखो कि वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, जो एरिया है वो वाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले जो एक हमारा ऑब्जेक्ट है, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर ग्रीस पेंसिल के ऊपर ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे। और अगर ये भी ग्रीस पेंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा तो एड ऑन ऑन कर लेना, फिर ये ऑप्शन तुम्हारा इनेबल हो जाएगा। मैं ब्लैंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है, और कहीं भी क्लिक मत करना। और अगर तुमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया तो अब यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन नहीं आएगा, तो उसे घबराना नहीं है। तुम्हें यहाँ पर कलेक्शन के ऊपर पेंसिल को सेलेक्ट करना है और बाद में तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है। अभी भी नहीं आ रहा तो मुझे इसे सेलेक्ट करना होगा, और अब हमारा जो ड्रॉ मोड है वो आएगा। तो ध्यान रखना, जो ये है पेंसिल का निशान, इसके ऊपर तुम्हें क्लिक करना है, बाद में तुम्हारा जो ड्रॉ मोड है वो इनेबल हो जाएगा। अब हमें सिंपल इसके ऊपर ड्रॉ करना है, तो मैं वन प्रेस करूँगा फ्रंट व्यू के अंदर जाने के लिए, और अब हम इसके ऊपर एक मास्क ड्रॉ करेंगे। मैं तुम्हें मास्क ड्रॉ करने की एक ट्रिक बताता हूँ जो कि बहुत अच्छी है और तुम्हारे काम भी आएगी। तो सिंपल सा एक बार तो मेरी जो ओपेसिटी है वो बहुत कम है, मतलब जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, तो मैं फुल कर लेता हूँ। और जो तुम्हारा मास्क है, ध्यान रखना तुम उसे एक ही डायरेक्शन के अंदर, मतलब यहाँ से लगो तो पूरा पूरा मत करना, बीच बीच में से करना, तो जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा होगा, जो कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि तुम देख रहे हो मैं इसे बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने आधा कर दिया, और अब मैं यहाँ से जो है इसे यहाँ से पूरा करूँगा। अगर मैं यहीं से इसे पूरा कर देता तो जब वो बाद में बिल्ड मॉडिफायर की मदद से जब मैं इसे श्रिंक करता तो बाद में मुझे दिक्कत आती। और ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी
तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हमें जो करना है वो यही काम है। तो बीच बीच में से ऐसे पॉइंट उठाओ और उन्हें रैंडमली करने लग जाओ, तो जिससे कि वो इफ़ेक्ट है वो कुछ मतलब तुम्हें अच्छा टाइप का मिलेगा। और तो क्या ही बोलूँ यार, मुझे जो ये सारे मास्क हैं इनके ऊपर ये मास्क क्रिएट करना है, जिससे कि मुझे जो इफ़ेक्ट है वो इन सभी के ऊपर मिलेगा और ये मास्क इनसे ऊपर हट जाएगा। तो ये हमें एक मतलब ग्रोइंग इफ़ेक्ट के जैसा लुक देगा, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा और जो कि तुमने वीडियो की शुरुआत में देख ही लिया होगा। तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये इफ़ेक्ट कैसा होने वाला है। और ये हमारा जो कि एक रफ़ मास्क है, मैंने बहुत ही रफ़ मास्क बना लिया है। अब बारी है हमारे मॉडिफायर टैब के अंदर आने की, और यहाँ पर एक बिल्ड मॉडिफायर है जिसे कि तुम्हें चूज़ करना है। अब अगर तुम्हें दिख रहा है तो जो हमारा मास्क है वो गायब हो चुका है। अगर मैं प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो हमारा मास्क है वो ड्रॉ हो रहा है। लेकिन हमें मास्क ड्रॉ नहीं करना है, हमें शुरुआत के अंदर मास्क होना चाहिए और बाद में वो धीरे-धीरे हटना चाहिए। तो मैं यहाँ से ग्रो से श्रिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो हमारा मास्क है वो हटेगा धीरे-धीरे। तो अगर मैं प्ले के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँ तो अब तुम्हें दिख रहा है तो जो हमारा मास्क है वो धीरे-धीरे हट रहा है, यानी कि श्रिंक हो रहा है। और जो इसकी एनिमेशन है वो 100 फ्रेम के ऊपर है, यानी कि 101 फ्रेम के ऊपर जो हमारा है वो ख़त्म हो जा रहा है। और हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो अब हम चलेंगे वापस से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, और जो हमें इफ़ेक्ट चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब मैं आ जाता हूँ, मैं 101 जो फ्रेम है उन्हें यहाँ से एंड कर लेता हूँ, इतनी ही एनिमेशन हमें चाहिए। और अब मैं कंपोजिटिंग टैब के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर यूज़ नोड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अब मैं एक बार लेआउट टैब के ऊपर चला जाता हूँ और मुझे एक कैमरा ऐड करना होगा सबसे पहले तो, जो कि ये हमारा ये रहा। और मैं फ्रंट व्यू के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं इसे जो व्यू है, और व्यू से अलाइन व्यू और अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू, अगर मैं इसे चूज़ करूँगा तो जो मैं अब देख पा रहा हूँ वही व्यू कैमरा भी देख पाएगा। लेकिन कभी कभी ये इसके अंदर जूम बहुत कर देता है, तो सिंपल सा जी और वाई कैमरे को थोड़ा सा पीछे कर देना तो ये सही हो जाएगा। और अब देखो बिल्कुल सही जो इसका व्यू है वो हमें मिल रहा है। सबसे पहले तो जो हमें एक इन्वायरमेंट टेक्सचर है वो ऐड करना होगा, तो वो तुम पोली हेवन जो साइट है उससे डाउनलोड कर सकते हो, और ये तुम्हारे लिए भी है भाई। जो भी टेक्सचर तुम्हें चाहिए वो पोली हेवन के ऊपर मिल जाएंगे, तो उन्हें वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैंने तुम्हें साइट बता दी है, और मैंने भी वो जितने भी HDRI या कोई भी टेक्सचर मुझे चाहिए मैं वहीं से जो कि डाउनलोड है वो करता हूँ, और वो फ्री साइट है। तो तुम्हें वहाँ से बहुत सारे एसेट मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री हैं डाउनलोड करने के लिए, तो तुम बिल्कुल उनका यूज़ कर सकते हो। और अब एक बात, इनके साथ अगर एक बैकग्राउंड आएगा तो उसे रिमूव करने के लिए मैं पहले तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से रेंडर करूँगा, मैं EV से साइकिल और CPU से GPU के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैक्स सैंपल को मैं 100 कर देता हूँ। अब अगर मैं रेंडर करूँगा तो मेरे पीछे एक बैकग्राउंड आएगा स्काई का, ये अब तुम्हें दिख रहा है तो, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो मैं यहाँ से फ़िल्म के अंदर क्लिक करूँगा और ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो जिससे कि जो हमारा बैकग्राउंड आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इसे आगे की तरफ ले जाऊँ तो अब अगर मैं रेंडर के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो हमारा मास्क है वो हमें साथ में दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जब ये मास्क हटे तब हमारा जो नीचे वाली वाइट लाइन है वो ऐसे ग्रो होती नज़र आए, एक इफ़ेक्ट मिले। तो उसके लिए हमें कंपोजिटिंग टैब के ऊपर जाना है और यहाँ से रेंडर इमेज, एक इमेज को रेंडर कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि हम उसी इमेज के ऊपर काम करेंगे। तो ये हमारे पास इमेज आ चुकी है और यहाँ पर हम सबसे पहले उसी इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे जो कि ये रही। और अब हमें इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, जैसे कि एक नोड है कलर की, जिससे हम ग्रीन स्क्रीन रिमूव करते हैं ना, वैसे ही ये इफ़ेक्ट है। यहाँ से हम बस ब्लैक कलर को रिमूव करने वाले हैं। जो इसकी वैल्यूज़ हैं इन्हें थोड़ा बढ़ा देना, जिससे कि जो ब्लैक कलर है उसे ये ज़्यादा अच्छे से ले पाए। और उसके बाद मैं शिफ्ट A प्रेस करूँगा और यहाँ पर एक और नोड है जिसका नाम है डायलाइट रोड। ये कुछ ब्लर का और जो हमारी बॉर्डर होती हैं उन्हें काटने का काम करता है, जिससे कि जो ब्लैक हमारा एरिया है वो भी इससे थोड़ा कट जाएगा और अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। इसकी वैल्यू के साथ तुम्हें छेड़खानी करनी होगी।
तो तुम्हें खुद ही देखना होगा। मेरे हिसाब से -1, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार यूज़ किया है तो मुझे पता है। और अब अगर तुम्हें पता है कि हम लाइव प्रीव्यू नहीं देख पा रहे हैं, तो उसे देखने के लिए शिफ्ट ए और व्यूअर नोड ऐड कर लेना, और जो हमारा ये मास्क वाला है इसे इसके अंदर ऐड कर देना। तो अब अगर तुम देख पा रहे हो तो जो हमारा वाइट एरिया है वो हम देख पा रहे हैं, और जो पीछे का जो ब्लैक एरिया था वो हट चुका है। हमें एक ब्लर जो नोड है उसे भी ऐड करना है, जो कि ये रहा। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो हमें ब्लर का इफ़ेक्ट देगा। मुझे एक्स और वाई की जो वैल्यू है उसे बढ़ाना होगा। मैं 2 कर देता हूँ, और 2 मेरे हिसाब से गॉसियन ब्लर बहुत सही है। तो मेरे हिसाब से तो हम सही हैं। हम रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा रेंडर कैसा आ रहा है फ़िलहाल। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं रुको, दिक्कत है। हमारा जो बैकग्राउंड है उसके अंदर भी एक ब्लैक कलर आ रहा है, हमें उसे रिमूव करना होगा। तो उसे रिमूव करने के लिए हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर चेंज करनी पड़ेंगी, जो कि मैं देखता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि चेंज करनी पड़ेंगी। एक तो हमें जो मेट है इसे हमें इसके अंदर करना होगा, क्योंकि हमें इससे मैट चाहिए। और मैट तो तुम्हें वैसे पता ही होगा, जो कि ब्लैक और वाइट एरिया होता है उसे ही बोला जाता है। शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं एक नोड है जिसका नाम है सेट एल्फ़ा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसे चूज़ करूँगा। और यहाँ से जो इमेज है, इमेज को मैं इस सॉकेट के अंदर लगा दूँगा, और जो हमारा ये मास्क है हम इसे एल्फ़ा के अंदर लेंगे। तो जो हमारा अब यहाँ से तो जो सारी की सारी इमेज थी वो इसके अंदर आ गई, और यहाँ से हमने वो कलर बता दिया अल्फ़ा के अंदर जो हमें रिमूव करना है। तो अब इसे पता चल गया कि कौन सा कलर हमें रिमूव करना है। तो अब हमें कंपोजिट के अंदर इसे बताना है कि क्या चीज़ें। अभी तो हम व्यूअर नोड की मदद से देख पा रहे हैं कि हमारा जो पिक्चर है वो कितनी रिमूव हुई है, लेकिन हमें इसे कंपोजिट के अंदर ऐड करना है, जिससे कि ये जो इफ़ेक्ट है इसे लागू कर पाए। अभी तो ये व्यूअर नोड के अंदर है और हमें इसे कंपोजिट के अंदर ऐड करना होगा। तो एक बार मैं सोच रहा हूँ मैं इसे ब्लर को हटा दूँ या लगाऊँ। चलो एक बार ब्लर को डिलीट कर देते हैं और मैं इसे इमेज के ऊपर लगा देता हूँ, बाद में देखेंगे। तो और मैं इसे इसका जो प्लगइन है उसे इमेज के साथ सेट कर देता हूँ। और जो यहाँ हमारा ब्लैक एरिया दिख रहा है वो बिल्कुल ही मतलब मिट जाना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए। वाइट अगर रिमूव हो रहा है तो वाइट रिमूव मत होने देना, और जो हमारा ब्लैक एरिया है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो जो हमारा ब्लैक एरिया था वो रिमूव हो चुका है, वो मामूली सा यहाँ पर रहा है, वो हमें दिक्कत नहीं देगा। लेकिन हमारा जो मतलब मोटा मोटा बोल सकते हो, मोटा मोटा जो कलर था वो रिमूव हो चुका है। और अब मैं एक ब्लर जो ऐड है मतलब जो नोड है उसे ऐड कर देता हूँ, जो कि नीचे वाले जो लाइन है उसके ऊपर, और जो मैं एक्स वाई की वैल्यू है उसे 2 कर देता हूँ। मुझे इतना ही ब्लर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और तुम जो ये डायलाइट रोड नोड है इसे तुम डुप्लिकेट कर कर एक बार और लगा सकते हो, जिससे कि जो बॉर्डर हैं वो और कट जाएंगे, और जो हमारा ब्लैक एरिया था वो और भी ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। हम एक बार रेंडर इमेज और करेंगे, और इस बार हमारी जो दिक्कतें थी वो दूर हो जानी चाहिए, जैसा कि मुझे लगता है। और हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था, हमारी जो दिक्कतें थी वो दूर हो गई हैं, और हमें जो इफ़ेक्ट चाहिए था वो मिल रहा है। अब हमें जो काम करना है वो है लेआउट टैब के अंदर आएंगे, और 0 से 101 फ्रेम की जो एनिमेशन है उसे हम रेंडर करेंगे। तो रेंडर करने के लिए मैं तुम्हें एक तो सेटिंग बता देता हूँ, जो कि तुम्हें साइकिल, जीपीयू, इन्हीं चीज़ों के ऊपर करनी है, जिससे कि तुम्हारी जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। वो तो देखो रियलिस्टिक रेंडर के लिए होता है, तुम ईवी के अंदर भी कर सकते हो, इसके अंदर वैसे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने भी नहीं वाला है। मैं अपनी जो लोकेशन है उसे सेट कर लेता हूँ। मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है दिस पीसी के अंदर, एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है मुझे, न्यू फ़ोल्डर 3 के नाम से। तो मुझे यहाँ अपने जो न्यू फ़ोल्डर 3 है उसे फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना है, और कंप्रेशन को मैं बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारी क्वालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। कलर डेप्थ को मैं 16 कर देता हूँ, और यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपनी रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हो, जो कि हमारी पिक्चर क्वालिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन मुझे अभी के लिए इतना ही चाहिए ट्यूटोरियल के लिए। तो मैं इतना ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं दूंगा, क्योंकि जो मेरी एनिमेशन है वो ज़्यादा टाइम लेगी।
अभी के लिए मैं इसे रेंडर एनिमेशन के ऊपर क्लिक करूँगा और इस एनिमेशन को रेंडर करूँगा और मैं फिर मिलता हूँ तुम्हें रेंडर एनिमेशन करने के बाद, और फिर हम इस इफ़ेक्ट को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लागू कर देखेंगे। तो गाइस यार, हमारी जो एनिमेशन है वो रेडी हो चुकी है हमारी जो क्यूब है उसके अंदर डालने के लिए, और जो कि हमने डिफ़ॉल्ट क्यूब का आज तक कभी उपयोग नहीं किया है, लेकिन आज हम इसका उपयोग करने वाले हैं। आज हम इसे डिलीट नहीं करने वाले हैं। हम जाएंगे शेडिंग टैब के अंदर, और यहाँ पर जो कि इसके अंदर मटेरियल डला हुआ है, अगर तुम्हारे मटेरियल डला हुआ नहीं है, यहाँ पर न्यू का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे। ये ध्यान रखना क्यूब सेलेक्टेड हो और यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हें ये दो नोड हैं वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तुम्हें शिफ्ट एक क्लिक करना है और यहाँ से एक इमेज टेक्सचर को लेना है, जहाँ से तुम्हें अपनी जो रेंडर की हुई एनिमेशन है उसे डाउनलोड करना है, मतलब इसके अंदर इंपोर्ट करना है। तो जो फ्रेम 1 है वहाँ से मैं इसे इंपोर्ट कर लूँगा। ओपन इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है सिंगल इमेज। हमारे पास सिंगल इमेज नहीं है, हमारे पास एक इमेज का सीक्वेंस है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है हमसे कि हमारे पास फ्रेम कितने हैं, यानी कि कितनी जो हमारी पिक्चर हैं वो हैं। तो मेरे पास 101 पिक्चर हैं, तो मैं यहाँ पर फ्रेम्स के अंदर 101 सेलेक्ट कर लूँगा। और ये अब पूछ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो जो कि फ्रेम 1 से स्टार्ट करना है, जो कि हमारा साइकिल इंजन है उसके अंदर करना है। तो ये रहा, और अगर ईवी के अंदर कर रहे हो तो भी इसके अंदर कर लेना। और ऑटो रिफ्रेश जो कि हमारे फ्रेम है ये उन्हें ऑटो रिफ्रेश करता रहेगा, तो इसके लिए इसके ऊपर भी क्लिक ज़रूर कर लेना। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इसे इस कलर वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो हमारा मटेरियल है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, जो कि हमारी पिक्चर के अंदर था। अभी ये ब्लैक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फ्रेम 1 के ऊपर है। लेकिन अगर तुम इसे ग्लो कराना चाहते हो, जैसे कि तुमने वीडियो के स्टार्ट में देखा, तो तुम्हें इसे बेस कलर के अंदर ऐड नहीं करना है, तो तुम्हें करना है इमेशन के अंदर, और यहाँ से तुम्हें कलर को इसके अंदर ऐड करना है, और यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे तुम्हें 20 करना है। तो जो एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट है वो इसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा, जो कि ये रहा हमारा। यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है वो हमारा तुम साफ साफ देख रहे हो, ये क्रिएट हो रहा है एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट की तरह। तुम इसे बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हो जैसा कि तुम्हें चाहिए। और अगर तुम्हें इसकी पोजीशन को सही करना है तो तुम्हें सिर्फ एक एड ऑन है, एडिट और प्रेफरेंस के अंदर जाकर एक एड ऑन को इनेबल कर लेना, नोड रेंगुलर, और कंट्रोल टी प्रेस करोगे कोई भी सिलेक्टेड को तो तुम्हारी मैपिंग ऑन हो जाएगी। लेकिन मुझे अभी इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये कर कर नहीं दिखाने वाला, मुझे इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। जैसा कि तुम इफ़ेक्ट अब देख रहे हो, जो कि हमारा एक टैटू है वो ग्रो इफ़ेक्ट बन रहा है, जैसा कि वो स्टार्टिंग में शर्ट के ऊपर बन रहा था। अब अगर तुम्हें इसकी जो ग्लोइंग स्ट्रेंथ है तुम उसे इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर हम रेंडर के ऊपर जाएंगे तो तुम देख सकते हो कि साफ साफ ये ग्लो हो रहा है, और इसे तुम क्लॉथ के ऊपर लागू कर सकते हो, और अगर इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। और अब अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मतलब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, तो ये ग्लो तो कर रहा है, लेकिन मैंने इसका जो रेंडर है वो ईवी पर सेट कर रखा है, तो ईवी पर हमें ब्लूम को ऑन करना पड़ेगा। ब्लूम को ऑन करते ही तुम साफ साफ देख रहे हो कि ये ग्लो कर रहा है और दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तुम इन एम्बिएंट इंक्लूजन और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन इनको ऑन कर सकते हो। मोशन ब्लर की कर दो, खैर अगर कुछ इफ़ेक्ट डालता भी है तो, मतलब मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता है तो हम क्यों ना करें। लेकिन अभी मैं इस एनिमेशन को रेंडर नहीं करने वाला। वो कमेंट में बताओ यार इफ़ेक्ट कैसा है। अभी मुझे कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल रहा है, तो स्क्लप्टिंग की वीडियोस नहीं आ रही हैं क्योंकि उनमें टाइम लगता है, उन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मुझे उन्हें बनाने के लिए कम से कम खुद 5 बार माउस से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए वो वीडियो लेके आता हूँ। तो इतना टाइम मेरे पास अभी नहीं है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ क्या बीए का काम कर रहा हूँ यार। तो खैर छोड़ो, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और मुझे कमेंट में बताओ यार तुम्हें कैसी वीडियोस पसंद हैं और कैसी वीडियोस चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ एक्सरसाइज लेके आऊँ, क्योंकि तुम बहुत आलसी हो, एक भी ट्यूटोरियल फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब देख तो रहे हो लेकिन बना नहीं रहे हो। तो फिर देख ही क्यों रहे हो भाई, बना कर तो देखो, अपने हाथ की प्रैक्टिस तो करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।